तीखे नए नक्श और बेशुमार खूबसूरती की मल्लिका परवीन बॉबी आपको याद ही होंगी। 70 के दशक में अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर मशहूर परवीन बॉबी उस जमाने की हर अदाकारा से 4 कदम आगे रहीं। अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार, इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प सीन है। अमिताभ बियर बार में बैठे होते हैं, तभी उन्हें अकेला देखकर एक युवती उनके पास आती है और उनसे बात करने लगती है। अमिताभ से मिल रही ये महिला दरअसल उस जमाने की भारतीय महिलाओं से थोड़ी अलग नजर आती हैं। उसे एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में शराब का एक प्याला होता है। एकदम कॉन्फिडेंट ये अदाकारा कोई और नहीं बल्कि परवीन बॉबी ही थी। 50 की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई परवीन बॉबी बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री, जिसकी मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया। अपनी कामयाबी के दिनों में जितनी चमकी, बीमारी के दिनों में इतनी गुमनाम हुई कि उनके मरने की खबर तक लोगों को 2 दिन बाद लगी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी जिंदगी, स्टारडम, बीमारी और फिर बेहद दुखद अंत, ये सब अपने आप में रहस्यों से भरी किसी फिल्मी स्टोरी जैसा लगता है। 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई परवीन बॉबी अपने माता-पिता की अकेली संतान थीं। परवीन ने 1972 में मॉडलिंग की शुरुआत की और 1973 में उन्हें पहली फिल्म करने का मौका मिला। बॉबी की फिल्मों में आने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। अपने कॉलेज के दिनों में परवीन मिनी स्कर्ट पहनकर सिगरेट पी रही थी, तभी फिल्म जगत के मशहूर फिल्म मेकर B.R. इशारा की नजर परवीन बॉबी पर पड़ी और उन्होंने पहली नजर में ही परवीन को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का फैसला किया। उन्हीं दिनों फिल्मों में डेब्यू कर रहे थे सलीम दुर्रानी और परवीन को पहली फिल्म में सलीम दुर्रानी के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी चरित्र। ये फिल्म तो सफल नहीं हुई, लेकिन परवीन बॉबी लोगों के दिलों पर छा गईं। अपनी अदाओं और बोल्ड अंदाज से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। परवीन ने पहली सुपरहिट फिल्म मजबूर अमिताभ बच्चन के साथ की। इसके बाद उन्होंने बिग बी के साथ दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथोनी और शान जैसी कई फिल्मों में काम किया। ये परवीन बॉबी की बोल्ड अदाएं और ग्लैमरस अंदाज ही था जो साल 1976 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी। ये वो दौर था जब किसी हीरोइन को टाइम के कवर पेज पर नहीं देखा गया था। परवीन बॉबी सिने जगत में 70 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने ग्लैमर की परिभाषा ही बदल दी। परवीन उस दौर की सफल अदाकाराओं में सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में टॉप पर थीं, लेकिन चकाचौंध भरी जिंदगी में परवीन जितनी ग्लैमरस नजर आती थीं, निजी जिंदगी में उतना ही फीकापन और अकेलापन था। करियर के शुरुआती दौर में परवीन की मोहब्बत डैनी से हुई, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और फिर उनका नाम कबीर बेदी के साथ भी जुड़ा। लेकिन परवीन और कबीर की दोस्ती भी बहुत दिनों नहीं चली। इसके बाद परवीन की जिंदगी में महेश भट्ट की एंट्री हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। परवीन का करियर उस वक्त बुलंदियों पर था जब दोनों में बेशुमार इश्क हुआ। तो साल 1977 में महेश भट्ट अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे। 2 साल लिव इन में रहने के बाद एक दिन महेश भट्ट को मालूम हुआ कि परवीन सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी की शिकार है। परवीन जब से अपने मानसिक बीमारी की चपेट में आई थीं, उन्हें सभी से अपनी जान का खतरा महसूस होता था। परवीन अपने अंत समय में अकेले ही रहने लगी थीं और धीरे-धीरे उनके दोस्तों का आना-जाना भी बंद हो गया था। परवीन खुद को घर में बंद रखती थीं और बाहर नहीं निकलती थीं। मौत से कुछ दिन पहले से वह खाना बनाने में असमर्थ हो चुकी थीं। गैंग्रीन से उनके शरीर में छाले पड़ गए थे, पैरों में सड़न हो गई थी और वह व्हीलचेयर पर चलने लगी थीं। ऐसे में वह खुद के लिए खाना बनाने में असमर्थ थीं। बेशुमार दौलत की मालकिन भूख से मर गई थी। परवीन की मौत का कारण भूख थी और जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो मरने से कई दिन पहले से खाना नहीं खा रही थी। परवीन के पेट में मात्र 2 दवाएं मिली थीं। भूख के कारण उनकी मौत हुई थी। डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट जैसी फिल्मी हस्तियों के साथ परवीन के अफेयर के चर्चे खूब हुए, लेकिन मोहब्बत किसी के साथ सफल नहीं हुई और परवीन की दुनिया से विदाई भी तन्हाई में ही हुई।